ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इन्होंने संविधान संदर्भ में एक बयान दिया, एक इंटरव्यू में बयान दिया और उन्होंने कहा अगर संविधान हमारे शास्त्रों को चोट पहुंचाता है तो वो संविधान हमें अमान्य है। अगर संविधान ने हमारे शास्त्र पर चोट किया, आघात किया तो हमें वो संविधान अमान्य है। ये शंकराचार्य का बयान है, हम इस पर चर्चा करेंगे। चलते हैं। टाइम्स नाउ और नवभारत, ये जो मीडिया है, इनके पत्रकार ने संयुक्त रूप से बद्रीनाथ उत्तराखंड के वहाँ जो मठ है, ज्योतिर्मठ है, उसके शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इनकी खुली रूप में एक मुलाकात ली। 4-5 दिन पहले वो मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में संविधान और धर्मशास्त्र इस संदर्भ में चर्चा हुई है। उस मुलाकात में संविधान और धर्मशास्त्र, तो एक सवाल पूछा गया, पत्रकार ने पूछा, क्या भारतीय संविधान और शास्त्र विरोधाभास है? सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या भारतीय संविधान और शास्त्र विरोधाभास है? इस पर शंकराचार्य कहते हैं हाँ, वह विरोधाभास है। क्या कहते हैं शंकराचार्य? वहाँ विरोधाभास है बोलते। अब संविधान को मानने वाले को शास्त्र, जो संविधान को मानते हैं और शास्त्र को नहीं मानते, इनका कहना है जो संविधान को मानते हैं और शास्त्र को नहीं मानते। अब संविधान जब शास्त्र को चोट पहुँचाता है, संविधान जब अगर शास्त्र को चोट पहुँचाता है तो संविधान अमान्य होगा, मान्य नहीं होगा। ये बड़ा विवादित बयान है। तो संविधान आगे भी कहते हैं संविधान ये बहुमत के आधार पर बनाया जाता है। अगर बहुमत नहीं हो तो संविधान, अगर बहुमत आ गया है तो संविधान बदला भी जा सकता है। ये उनके बयान है। नंबर 1, संविधान अगर शास्त्र को चोट पहुंचाता है, ये पहला सवाल है, संविधान शास्त्र को चोट पहुंचाता है। दूसरी बात, संविधान को बदला जा सकता है। ये 2 बयान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे वो हमें समझना होगा, जो पत्रकार है क्या वो संविधान का एक्सपर्ट है? जो पत्रकार ने सवाल पूछा, क्या वो संविधान का एक्सपर्ट है? या शंकराचार्य जिन्होंने जवाब दिया, क्या वो संविधान का एक्सपर्ट है? अगर दोनों भी ये संविधान के एक्सपर्ट नहीं है तो ये सवाल क्यों? अगर पत्रकार भी संविधान का एक्सपर्ट नहीं है और शंकराचार्य भी संविधान का एक्सपर्ट नहीं है, ये सवाल क्यों? ये हमारे सामने सवाल है। वहीं अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है और उस महाकुंभ में नया हिंदू संविधान बनाने की पहल होने की चर्चा है। ये मेरा लेख पब्लिश हुआ कुछ दिन पहले, मैंने ये लेख लिखा और पब्लिश भी, मीडिया में मैंने उसको पब्लिश भी किया। 29 फरवरी 2022 को, तारीख देखो, 29 फरवरी 2022 को संत सम्मेलन प्रयागराज में हुआ था। 2022 को हुआ था संत सम्मेलन, प्रयागराज में ही हुआ था। वहाँ अखंड हिंदू राष्ट्र निर्माण की बातें कही गई, इसलिए संविधान समिति बनाई गई। 25 लोगों की संविधान समिति थी और उन संविधान समिति ने 501 पेज का हिंदू संविधान राष्ट्र का जो संविधान है वो बनाया है। ये जो महाकुंभ है वहाँ वो पेश करने के बाद में जो शंकराचार्य है, 4 फीट के शंकर है, उनको वो भेजने वाले। उसके बाद में हमारे केंद्रीय सरकार इनको इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेजा जाएगा। 1932 में वो लागू होगा। इस प्रकार का वो पूरा प्लानिंग चल रहा है।
अब हमारा संविधान, और अभी हम समझेंगे क्या भारत का संविधान इस शास्त्र को चोट पहुंचाता है क्या। अभी सवाल सबसे बड़ा क्या आ रहा है कि भारतीय संविधान यह शास्त्र को, कोई भी शास्त्र को, कोई धर्म का शास्त्र को, हमारा संविधान किसी भी धर्मशास्त्र को चोट पहुंचाता है या नहीं, ये हमारी हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारा जो भारतीय संविधान है, जो ऊपर जो पूछा गया था, उस पर अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि वो चोट पहुंचा रहा है या नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 और धर्म स्वतंत्र अधिकार देता है, राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या देता है? अनुच्छेद 25 धर्म स्वतंत्र अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या देता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नंबर 1, हमें धर्म स्वतंत्र का अधिकार देता है हमारा संविधान, नंबर 1। दूसरी बात, अनुच्छेद 26 की बात करेंगे। अनुच्छेद 26 ये धार्मिक कार्य करने की अनुमति देता है, हमें धार्मिक कार्य करने की अनुमति देता है हमारा संविधान। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। क्या है? 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हमें धर्म स्वतंत्र भी है और धार्मिक कार्य करने की अनुमति भी है, अधिकार दे रहा है। नंबर 3 जो अनुच्छेद 27 है। अब हम तीसरे अनुच्छेद पर जाएंगे। अनुच्छेद 27 यह धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता अनुमति देता है, लेकिन धार्मिक कार्य करने की सहूलत भी दे रहा है। अनुमति दे रहा है और सहूलत भी दे रहा है, एग्जाम्पशन भी दे रहा है कुछ बातों को। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स, जो कर सहूलत है, कर सहूलत दे रहा है, टैक्सेस में सहूलत दे रहा है हमारा संविधान 27 में। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स, यानी किसी भी जो टैक्स का एग्जाम्पशन भी हमारा संविधान दे रहा है 27 में। उसके आगे अनुच्छेद 28 धार्मिक संस्था को धार्मिक पूजा करने की अनुमति दे रहा है, संस्था को भी अनुमति कर रहा है, धार्मिक संस्था को अनुमति दे रहा है हमारा संविधान। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमारे संविधान ने हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को बहाल रखा है। जब हमारे संविधान ने हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को, धर्म को, अधिकारों को बहाल रखा है, तो हिंदू राष्ट्र निर्माण संविधान, हिंदू राष्ट्र संविधान ये क्यों आ रहा है, इसको हमें समझना होगा। ये बड़ा गंभीर विषय है कि हमारा संविधान हमें आज़ादी दे रहा है, धर्म आज़ादी दे रहा है, धर्म स्वतंत्र आज़ादी दे रहा है, धार्मिक कार्य कर आज़ादी दे रहा है, फिर भी ये जो बातें हो रही है, हिंदू राष्ट्र निर्माण का संविधान जो बात कर रहे हैं, ये बातें क्यों उठ रही, हमें इस पर भी चर्चा करना होगा। सबसे पहली बात जो सवाल पूछा गया था, धर्म शास्त्र में क्या विरोधाभास है? क्या यहाँ विरोधाभास दिख रहा है? इसका मतलब हमारे संविधान के प्रति जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो या पत्रकार हो, क्या वो देशद्रोही नहीं है? चाहे शंकराचार्य हो, वो लोगों को मिसभावना संविधान के प्रति जो एकरूपता हमें एक में बांधने की बात होना चाहिए, वो लोगों को भटका रहे हैं, संविधान के प्रति गलत भावना बता रहे हैं, वो क्या ये देशद्रोह नहीं है? ये क्रिमिनल बात नहीं है? हमें इस पर भी सोचना होगा। अतः ये जो सवाल ही पूछा गया था वो सवाल ही गलत था। हमें यह समझे सवाल गलत क्यों पूछा गया, लोगों के दिल में भावना, संविधान के प्रति नफरत की भावना क्यों फैलाई जा रही है, इस पर भी हमें सोचना बहुत जरूरी है। यही नहीं, इस आगे की बात हमको समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो आज़ादी की बात किया, फिर उन्होंने क्रिश्चियन मुस्लिम जो अन्य धर्म है उनके संदर्भ में शंकराचार्य को सवाल पूछा कि भाई फिर अगर आपने ये मांग किया तो अन्य लोग भी वो मांग करेंगे, तो उनको भी आज़ादी है बोलता है। लेकिन आगे इम्पोर्टेंट है, शंकराचार्य क्या बोलता है, वे अन्य धर्म भी उनके शास्त्र के हिसाब चले, वे अन्य धर्म भी
शास्त्र के हिसाब से चले, ये ठीक है, उनके शास्त्र से चल रहे हैं, लेकिन क्या बोलता है, उनके धर्म के भी देश है, जैसे मुस्लिम धर्म के देश है, क्रिश्चियन धर्म के देश है, बौद्ध धर्म के देश है, तो उनके धर्म के देश है वे उस वातावरण में जाए, उस वातावरण जाने, उस देश में चले जाए, भारत छोड़ो। ये एक प्रकार संदेश दे रहा है, ये भारत में रहना नहीं तुमको, भारत को छोड़ना है तुमको। शंकराचार्य का ये जहरीला बयान, शंकराचार्य का जहरीला बयान हमें भारत की अखंडता को हानि पहुंचा रहा है। हमारी जो एकता अखंडता, भारत की एकता है, अखंडता है, उसको हानि पहुंचा रहा है, ये देशद्रोह है, हमें समझना होगा। अब हम गौ माता को बजाएंगे, गौ हत्या बंदी और गौ माता पर जाएंगे, उस पर भी उन्होंने बात की, गौ हत्या और गोबंदी के बारे में, गौ हत्या बंदी के, उनका ये भावना का विषय है, ये हमको समझना पड़ेगा। लेकिन हम जब भारत के प्राचीन इतिहास जाते हैं, ब्राह्मण धर्म की ओर हम जाते हैं, तो वो यज्ञ विधि में गाय की बलि देते थे। जब ब्राह्मण लोग यज्ञ विधि करते थे तो गाय का बलि देते थे, गोमांस सेवन करते थे, गाय का मांस भी खाते थे ब्राह्मण लोग, गाय की बलि देते थे ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण धर्म की बात ये इनका इतिहास ही कहता है। इतना ही नहीं, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी, हम इस पे जाएंगे, जब वो कोलंबिया गए थे तो उन्होंने गोमांस सेवन किया था, उसकी बड़ी चर्चा रही है। कोलंबिया जाने पर उन्होंने गोमांस सेवन किया था, उसकी बड़ी चर्चा भी हुई है। यही नहीं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष जो 1937 से 47 तक रहे हैं, और विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने भी गोमांस सेवन को त्याज्य नहीं बताया। यानी विनायक दामोदर सावरकर भी गोमांस सेवन को गलत नहीं मान रहे। अभी उसके आगे जाएंगे, अभी हम मनुस्मृति में जाएंगे। उनकी प्रकाश भाषा टीका साहित्य है, उसे गोमांस सेवन के बारे में कहा गया है मनुस्मृति में। और उनके ऋषि कुत्ते का भी मांस खाते थे, गोमांस तो छोड़ो, वो कुत्ते का भी मांस खाते थे। अभी ये भी हमको समझना पड़ेगा। गोमांस तो खाते थे, कुत्ते का भी सेवन करते थे। ये मनुस्मृति में लिखा है भाई। हम अपनी बातें का कहाँ कर रहे हैं, मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। उनका एक श्लोक है 106, 107, 108, इसमें वो दिखाई पड़ेगा, श्लोक नंबर 106, 107, 108 में। अब मैं 108 का ही संदर्भ दूंगा मैं। सुधार्थ धातु मध्यादेश्वित्वामत्र दुधाध्वनि बंडाल हस्तदादाय धर्माधर्म विचक्षण, ये वहाँ की श्लोक है 108वां श्लोक नंबर का। धर्म अधर्म को जानने वाले, धर्म को जानने वाले विश्वामित्र ऋषि जब भूख से आर्त होकर उन्होंने चांडाल के हाथों से कुत्ते के दान का मांस उन्होंने खाने की बात कही गई है। चांडाल के हाथों से कुत्ते का मांस खाने की बात कही गई है। खाने को तैयार हुए थे वो। अब कुत्ते के दान का मांस खाने को तैयार हुए थे चांडाल के हाथों से, ये भी समझना है। ये मनुस्मृति में लिखा है। गौशाला में बहुत सी गाय मर रही है, रास्ते भी गाय हम जब रोड पे घूमते वहाँ भी गाय दिख रही है। वो क्या कर रहे हो फिर? उससे एक्शन भी बंद होते जा रहे हो। गैया रोड पे गैया रहती है तो ये जब गौशाला की बात कहाँ गौशाला में बहुत सी गाय मर रही है, क्या वो गौ हत्या नहीं है? उसके बाद में भारत से विदेश में गोमांस एक्सपोर्ट होता है, भारत से गोमांस का एक्सपोर्ट होता है। वो गोमांस एक्सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं? कोई गरीब आदमी तो नहीं है, कोई अछूत तो नहीं है। वो गोमांस जो व्यापारी है भारत से जो गोमांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन है? अभी ये भी समझना होगा।
और जो व्यापारी कौन है। दूसरी बात, वो गाय को गोमाता बोलते हैं। अगर वो गाय को गोमाता बोलते हैं तो बैल उनका बाप नहीं हुआ? तो बाप के बारे में उनका क्या मत है? अगर वो लोग गाय को गोमाता गोमाता बोलते हैं तो बैल तो उनका बाप हो गया, तो बाप के बारे में उनका क्या विधान है? उनकी भी बलि देना चाहिए, उस बलि पर उनका क्या कहना है? ये बातें अभी जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, इनको समझना होगा, उनकी राजनीति क्या है ये समझना होगा। वो कहते हैं गाय ये पशु नहीं है, वो गोमाता है, और इसलिए वो पशु को भी, पशु शब्द का विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य गाय ये पशु है इस शब्दों का भी विरोध कर रहे हैं, ये हमको समझना होगा। अभी हम जब रामायण महाभारत की ओर बढ़ते हैं, रामायण या महाभारत यह हिंदू ग्रंथ नहीं है, हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं है, यह महाकाव्य है, ये समझना होगा। रामायण महाभारत ये हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं है, ये महाकाव्य है। अब ये कागज पर लिखे है, वे कागज पर लिखे है, समझना होगा। दूसरी बात, वेद हो या उपनिषद, ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कब बने, अब ये भी समझना होगा। वेद या उपनिषद ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कब बने, यह अब ये समझना होगा। और ये भी कागज पर ही है, कोई शिलालेख पर नहीं है। तो वेद को ब्राह्मण वर्ग प्रमाण नहीं मानते थे, ये भी समझना पड़ेगा। वेद को ब्राह्मण वर्ग प्रमाण नहीं मानते थे, बाद में लाई गई वो व्यवस्था है। पहले वेद को ब्राह्मण लोग प्रमाण नहीं मानते थे और बाद में लाई गई ये पद्धत है। यह प्रमाण अश्वलायन गुह्य सूत्र, ये जो प्रमाण है अश्वलायन गुह्य सूत्र में दिखाई देता है। ये बातें बाबा साहब कहते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये संदर्भ देते हैं कि वेद उनका प्रमाण नहीं था, अश्वलायन गुह्य सूत्र में ये दिखाई देता है, बाबा साहब का कहना है। और कागज पर लिखे हैं इसी पूर्व, वो किसी शिलालेख पर नहीं है। ईसा पूर्व 365 में मेगास्थनीस भारत में सम्राट अशोक के दरबार में था। उसने इंडिका नाम का ग्रंथ लिखा, वहाँ वेद उपनिषद रामायण महाभारत का उल्लेख नहीं है। उसी बाद में ईसा पूर्व 95 में एरियन ये भी आया, भारत के आसपास रहा, उसने भी इंडिया का नाम का ग्रंथ लिखा, वहाँ भी ये दिखाई नहीं पड़ता। न तत्वर्ण का उल्लेख है वहाँ, न रामायण महाभारत का उल्लेख है, न वेद का उल्लेख है। तो ये लेकिन बुद्ध शासन का उल्लेख दिखाई पड़ता है। उसके बाद में ईस्वी की बात बताया, ईस्वी सन पूर्व हम गए। अब ईस्वी ये 7वीं 8वीं शती में अब अरब-ब्रूनी, ये सबसे बड़ा ऑथेंटिक नाम कोई होगा तो अरब-ब्रूनी का है, अरब-ब्रूनी। तो भारत का सबसे बड़ा जो अभी चिंतक की बात करेंगे तो फिर अरब-ब्रूनी होता है, तो 7वीं 8वीं शती में हुआ है। तो अरब-ब्रूनी ने कि जो ग्रंथ है उसमें कहीं रामायण महाभारत का उल्लेख नहीं है, वेद का उल्लेख नहीं है। अब कागज का जो शोध है और 10वीं शती में लगा है, कागज का जो शोध है वो 10वीं शती में लगा है, भारत उसके बाद ही आया होगा, एक्सपोर्ट हुआ होगा। तो ये जो फिर रामायण महाभारत जो भी दिखाई पड़ते हैं वो 10वीं शती के बाद ही निर्माण हुए हैं, ये प्रमाण है। तो ये हमको समझना होगा। उसके बाद में जो बुद्ध के जाने के बाद में, बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद में बुद्ध धर्म में दो संप्रदाय ने जन्म लिया, एक हीनयान एक महायान। हीनयान था, महायान था। जो महायान संप्रदाय था उन्होंने बाद में वज्रयान को जन्म दिया। महायान संप्रदाय ने वज्रयान को जन्म दिया और वज्रयान ने तंत्रयान को जन्म दिया। और वज्रयान और तंत्रयान, ये वज्रयान और तंत्रयान इन्होंने शैव धर्म, वैष्णव धर्म और शाक्त धर्म को जन्म दिया। अब देखो, महायान ने वज्रयान को जन्म दिया, वज्रयान ने तंत्रयान को जन्म दिया, और वज्रयान और तंत्रयान ने शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ को जन्म दिया। अभी उसके बाद यही नहीं, ईस्वी 850 में है, ईस्वी की बात करेगा, शंकर नाम का आदमी का जन्म होता है ईस्वी 850 में, 9वीं शती में जन्म होता है। उसे 10वीं शती में उसे प्रचंड बौद्ध भी कहा जाता है।
शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है उसको। उसने फिर 10वीं सदी के में 4 पीठ का निर्माण किया। शंकर ने क्या किया, 4 पीठ का निर्माण किया। एक शुंगरी पीठ और रामेश्वर में है, रामेश्वर केरला में, वहाँ सामवेद का निर्माण बताया जाता है। वो पीठ से सामवेद का निर्माण बताया जाता है। दूसरा है शारदा पीठ द्वारका गुजरात का, उसमें सामवेद का निर्माण बताया जाता है। तीसरा है गोवर्धन पीठ, तीसरा है ज्योतिर्मठ बद्रीधाम उत्तराखंड, वह अथर्ववेद का निर्माण बताया जाता है। और चौथा है गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा, वहाँ से ऋग्वेद का जन्म बताया जाता है। जब वेदों का निर्माण यहाँ बताया जाता है और वो जो निर्माण है वो 10वीं सदी में हुआ है। अभी ये समझना होगा कि ये जो रामायण महाभारत की आदि कल्पना कर रहे हैं वो कागज पे है, किसी शिलालेख में दिखाई नहीं पड़ता, कोई संदर्भ नहीं दिखाई पड़ता। बुद्ध का काल दिखाई, बुद्ध से अपना दिखाई पड़ता है। अभी ये समझना पड़ेगा। वो जो शंकर है उसको आदि शंकर कहा जाता है। जो शंकर उसको फिर आदि शंकराचार्य कहा जाता है। बाकी जो पीठों के वाले उनको शंकराचार्य करता है, इनको आदि शंकर कहा जाता है। उसका जो उसकी समाधि है वो केदारनाथ में है। बद्रीनाथ से 40 किलोमीटर 40-45 किलोमीटर दूर पर केदारनाथ है, वहाँ उसकी समाधि है। बद्रीनाथ जो है जो 4 पीठों में का एक पीठ, उसके बाद में 50 किलोमीटर पे केदारनाथ है, वहाँ उसकी समाधि है। और उस जमाने में जो महायान धर्मी की जो बुद्ध मठ थे, बुद्ध मंदिर थे, विहार थे, उस पर फिर ये शंकर ने कब्जा कर डाला। तो केदारनाथ मंदिर हो या जो उड़ीसा का पुरी का बुद्ध मंदिर हो, जो भी ये पीठ है ये पहले बुद्ध मंदिर थे। ये पूरा ये रेफरेंस हमको दिखाई देता है। तो इतिहास के पूरे जो मंदिर है, प्राचीन पूरे मंदिर, ये बुद्ध मंदिर थे। ये इसका एक पूरा प्रमाण है। उसका शंकराचार्य की जो अविमुक्तेश्वरानंद, ये ब्राह्मण संगठन या कोई ब्राह्मण संगठन हो, शंकराचार्य हो या कोई ब्राह्मणी संगठन हो, वो हिंदू शब्द के बारे में भी बहुत बात करते कि हिंदू शब्द की वो ये संदर्भ देते हैं। अभी ये हिंदू ये शब्द जो है ये कब आया? क्या रामायण महाभारत वेद उपनिषद में हिंदू ये शब्द है? रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, क्या वहाँ हिंदू ये शब्द है? इसका मतलब वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म, उस जमाने में वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म था। हिंदू ये ओबीसी थे, लोग ओबीसी हिंदू थे। जो अंग्रेज काल की बात आ रही है, उससे पहले हिंदू शब्द नहीं था। तो अंग्रेज काल में जो मुगल भारत में आए, तो उन्होंने मुगल भारत में आने के बाद में 10वीं सदी के बाद में शासन कई राज्य का तो यहाँ बैठे हुए, बात तो छोड़ो भी। तो मुस्लिम भी शासक भारत में आए, तो उनके जो हिंदू ये शब्द फारसी शब्द है। ही न, तो हिंदू दो शब्दों का नहीं है। ही न दू, हीन अधिक दू। हीन मने नीच, काला, चोर, दू यानी प्रजा, यानी काले आदमी है, चोर, ऐसी गाली दी गई इन्हें। यहाँ कुछ लोगों को ऐसी गाली दी गई। अब ब्राह्मण कभी हिंदू था ही नहीं। अंग्रेज काल में ब्राह्मण ये हिंदू था ही नहीं। उसकी भी हम जनगणना देखेंगे तो ब्राह्मण धर्म अलग दिखाई पड़ता है, हिंदू धर्म अलग दिखाई पड़ता है। जब इसी 1911 में जो जनगणना हुई, तो उन्होंने जो अस्पृश्य लोग हैं इनको हिंदू मानने से मना किया गया। उससे 1931 में भी जनगणना हुई, तो उनको हिंदू मानने से इनकार किया गया। तो एक शेड्यूल बनाया गया, अनुसूची, शेड्यूल यानी अनुसूची। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने एक अनुसूची बनाया, उसको शेड्यूल हम बोलते हैं। तो एक कास्ट की शेड्यूल बनाया, एक ट्राइब का शेड्यूल बनाया। तो कास्ट के शेड्यूल को शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब का शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। एक कास्ट शेड्यूल है, ये जाति नहीं है। कास्ट का शेड्यूल और ट्राइब का शेड्यूल, इसका मतलब ये हिंदू थे ही नहीं। आज हिंदू क्यों बोल रहे भाई? ये राजनीति को हमको समझना होगा। ये भारतीय जनगणना, जो भारत की जनगणना जो इशू जो हुआ ना, तो जाति के अनुसार हो, तो ये जो आज बात हो रही है,
ब्राह्मण का हिंदू बनना, या शेड्यूल का शेड्यूल टाइप जो जो इनकी बने हैं उनको हिंदू मानना, इस राजनीति को हमको समझना होगा। ये कुछ नहीं है, सत्ता राजनीति का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सत्ता राजनीति का एक बड़ा षड्यंत्र है, इसे हमें समझना होगा। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ की लिपि, उसके बाद में छठवीं शती में ईसा पूर्व धम्म लिपि का निर्माण होता है। बुद्ध काल में धम्म लिपि बनाया जाती है, का निर्माण होता है। और भाषा, ये पाली भाषा होती है, पाली प्राकृत भाषा का जन्म होता है उस काल में। और वर्ण व्यवस्था में वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, वर्ण व्यवस्था में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, बल्कि वंश दिखाई देते हैं, जैसा शाक्य वंश, कुलीय वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, कुषाण वंश, नाग वंश, शुंग वंश, शक वंश, गुप्त वंश, पाल वंश, ऐसे उस काल में वंश रहे। और उनके आपस में युद्ध होते रहे, उनके आपस में युद्ध होते रहे। सत्ता प्राप्ति का ये संघर्ष था। और बाद में वो लोग, राजा लोग बुद्ध बने, ये भी इतिहास है। भाई पाली भाषा में संस्कार, हर भाषा में संस्कार होता है, वैसे पाली भाषा में संस्कार हुआ तो उसको हाइब्रिड संस्कृत कहा गया। पाली भाषा में संस्कार हुआ इसलिए हाइब्रिड संस्कृत कहा गया, संस्कार हुआ इसलिए संस्कृत कहा गया। आज की संस्कृत जो है क्लासिकल संस्कृत है, हाइब्रिड संस्कृत नहीं है। आज की संस्कृत ये क्लासिकल संस्कृत है, ये हमको समझना पड़ेगा। और उस काल में बमन एक शब्द का उल्लेख दिखाई पड़ता है, बमन। तो बमन का कोई संबंध नहीं है, बामन का कोई संबंध नहीं आता। बमन ये शब्द समन, शमन या विद्वान के रूप में लिया जाता था। समन, शमन या विद्वान के रूप में वो प्रयोग में लाया जाता। तो बाद में जो शंकराचार्य ने जो बौद्ध मठों का अतिक्रमण किया, आक्रमण, तो फिर उसने क्या किया, वहाँ कर्मकांड विधि को शुरुआत की। उसके बाद में कर्मकांड विधि को बोलबाला दिखाई पड़ता है। अभी एक शंकराचार्य के विषय में भी झगड़े चल रहे हैं। अभी एक स्वामी गोविंदानंद, इसने अभी मुक्तेश्वरानंद जो दो तीन मठ के शंकराचार्य है, उन पर 228 किलो सोना चोरी का आरोप लगाया। 228 किलो सोना चोरी होने का, बद्रीनाथ से 228 किलो सोना चोरी होने का आरोप लगाया। उसकी यही नहीं और बहुत कुछ आरोप लगाया उसने, किडनैपिंग से लेकर कई बातें उन्होंने आरोप लगाया शंकराचार्य पे। तो ये आरोप सर्वोच्च न्यायालय में उस पर उस शंकराचार्य के ऊपर मानहानि का मुकदमा उन्होंने डाला गया है और सर्वोच्च न्यायालय में प्रलंबित है। तो इनकी वेदना ये होती है कि इधर न्यायालय हो, हर चीज़ पे इस पे उनका कब्जा उनको आवश्यक हो गया है। ये तो धर्मांध लोग हैं, इनको संविधान बड़ा बाधा ही दिखा, संविधान के कारण बहुत बाधा है, उनकी मनमानी करने में बाधाएं उत्पन्न दिखाई पड़ती है इन धर्मांध लोगों को। इसलिए उन्होंने अखंड हिंदू राष्ट्र संविधान की बात की है। यह उनका जो शब्द है, इनकी जो मांग है, वो अनैतिक भी है और देशद्रोही भी है। अतः हमें इस पर हमें संशोधन करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है और सत्य की खोज भी करना हमें आवश्यक है, हमें जागरूक रहना भी आवश्यक है, हमें संविधान को बचाना भी है। और एक जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ जो लोग हैं, इनको जागरूक होना पड़ेगा, एक आना पड़ेगा और भारत का संविधान को बचाना होगा। इसी शब्द के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।